जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, सबसे पहले हम सभी गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मन को निराश न कर, बस गुरु जी पर तू विश्वास कर। मन को निराश न कर, बस गुरु जी पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है वो डुगरी वाले, इस बात का एहसास कर। जी हाँ संगत जी, अगर गुरु जी हमारे साथ है तो किसी भी बात की निराशा हमें नहीं हो सकती। आज हम गुरु जी से यही अरदास करते हैं कि ए सारे जहाँ के मालिक, आप मेरे मन में पहरेदार बनकर बैठ जाइए। ए सारे जहाँ के मालिक, आप मेरे मन में पहरेदार बनकर बैठ जाइए, ताकि एक भी गलत विचार हमारे मन में प्रवेश न कर सके। हम आपके सत्संग की छांव में जन्म जन्म तक ऐसे ही बैठे रहें। जी हाँ संगत जी, गुरु जी के सत्संग की छत्र छांव हमें सुरक्षित रखती है। और संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत खास है, बहुत प्यारे हैं। गुरु जी की असीम कृपा सत्संग पर हुई है। सत्संग से जानेंगे कि गुरु जी संगत की परेशानी देख नहीं सकते और तुरंत अपने बच्चों की मदद के लिए आ जाते हैं। सत्संग में जानेंगे कि आंटी को गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया और उनका जो बैंक का काम अटका हुआ था वो चुटकियों में कर दिया। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि गुरु जी की असीम कृपा एक और संगत पर बरस रही है। अंकल और उनके परिवार को गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया, अपनी सुरक्षा में लिया। यहाँ तक कि गुरुजी ने परिवार के सदस्य का एक झूठ भी उजागर किया। और यही नहीं संगत जी, पूरे परिवार को ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी से सबको सुरक्षित कर लिया। जी हाँ संगत जी, दोनों ही सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सत्संग पूरा सुने। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं और हम उनकी इस बात का सम्मान करते हैं। अंकल ने हमें अपना जो सत्संग है ईमेल के माध्यम से हमें भेजा है और मुझे उनका सत्संग पढ़ते हुए बहुत खुशी हो रही है। संगत जी, सत्संग इस प्रकार है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। अपने प्यारे गुरुजी की सेवा में मैं सत्संग शुरू करता हूँ। मुझे गुरुजी से जुड़ने के लिए मुझे मेरी छोटी बहन ने बताया, क्योंकि मेरी छोटी बहन गुरुजी से पहले जुड़ी है और उनको मन से मानती है। वो गुरुजी से इसलिए जुड़ी है क्योंकि वो साईं बाबा जी की भक्त है। मैंने और संगत जी की यूट्यूब वीडियो में सुना है कि गुरुजी उन लोगों को और भी जल्दी अपने से जोड़ लेते हैं जो भगवान शिव जी और साईं बाबा जी के भक्त होते हैं। इसलिए हम दोनों भाई बहन एक साथ गुरुजी से जुड़ गए। मैं और मेरा परिवार कई सालों से ब्लैक मैजिक को फेस कर रहा है, लेकिन मेरी शादी के बाद से चीजें और भी बढ़ गई थी। जब मुझे मेरी पत्नी के बारे में पता चला कि उसका अफेयर है और वो गलत चीजों में शामिल है, और यही नहीं संगत जी, उसका परिवार भी गलत है, तब मेरे कलीग ने मुझे एक आध्यात्मिक गुरुजी के पास लेकर के गया और उन गुरुजी ने ही हमें बताया कि वो लड़की और उसके परिवार के सभी लोग सही नहीं हैं और बहुत ही गलत लोग हैं और आपकी शादी भी वशीकरण तंत्र से हुई है। उन लोगों को आपके घर और पैसे से मतलब था, उनके लिए शादी का कोई मतलब नहीं था। उनका मुख्य उद्देश्य आपको और आपके परिवार को मारकर आपका घर और पैसा हड़पना था। संगत जी, 6 साल के बाद हमारा तलाक हो गया, लेकिन वो लोग अपने गलत विचार और तंत्र मंत्र में लिपटे हुए थे और इस कारण संगत जी, बदले की भावना से उन लोगों ने बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक करना और करवाना शुरू कर दिया। इसके बाद हम लोग सिर्फ भगवान जी की पूजा करते थे और डेली बेसिस पे अपने आप को बर्बाद होते हुए देख रहे थे। दिमाग साथ ही नहीं दे रहा था, यहाँ तक कि मेरी नौकरी कोर्ट केस के कारण छूट चुकी थी और हम लोगों का स्वास्थ्य भी खराब होने लगा था। फिर कोरोना के बाद मेरी माँ डिप्रेशन और चिंता की शिकार हो गई और उनको पैनिक अटैक आने लगे। हम लोग एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जा रहे थे और मेडिसिन का कोई भी पॉजिटिव असर नहीं हो रहा था। मैं, मेरे पापा और मेरी बहन बहुत परेशान हो गए कि अब क्या करें। तब हम लोग गुरुजी से जुड़े और फिर हम लोगों को गुरुजी के संदेश आने लगे कि बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक किया गया है। इसमें हमारे रिश्तेदार और ससुराल वाले भी शामिल हैं। गुरुजी का संदेश आया कि बेटा तू 5 सोमवार बड़े मंदिर आ जा, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो शनिवार को माँ काली माता और हनुमान जी को चोला चढ़ा और मुझे भी 7 मंगलवार चूरमे का लड्डू या बूंदी की लड्डू चढ़ा और हनुमान चालीसा का पाठ कर हर मंगलवार को। अब हम लोग एक नई दुनिया में एंटर करने वाले थे और वो चीज फील करने वाले थे जिसकी हमें जरूरत थी और तलाश भी। असल में हमारी अब तक की पूजा पाठ का हमें परिणाम मिलने वाला था, यानी कि हमें हमारे भगवान के दर्शन होने वाले थे हमारे गुरुजी के रूप में। मैं सोच रहा था कि मैं कैसे मम्मी जी को लेकर जाऊंगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती थी
और बहुत ही नेगेटिव सोचती थी कि सब खत्म, चलो मरने चलें, अब कुछ भी नहीं हो सकता, चलो नदी में डूब जाएं, हम लोग मर जाते हैं, जी के क्या करेंगे, वगैरह वगैरह। तब मैंने गुरुजी को याद किया और प्रार्थना की कि गुरुजी कोई रास्ता बताएं कि मैं कैसे मम्मी जी को बड़े मंदिर लेकर आऊं। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई और मैंने मम्मी जी से कहा कि चलो हम लोग मरने चलते हैं और गंगा नदी में डूब जाते हैं। पहले तो मेरी मम्मी जी मुझे देखने लगी, फिर बोली कि सच कह रहे हो, चलो मरने के लिए हम सब लोग एक साथ डूब जाएंगे। मैंने और पापा जी ने कहा हम लोग सही कर रहे हैं और हम लोग मम्मी जी को लेकर बड़े मंदिर आ गए। लेकिन जब हम लोग बड़े मंदिर पहुंचे तो मम्मी जी समझ गई कि ये दोनों मुझे बेवकूफ बनाकर यहाँ लाए हैं। वो कहने लगी कि गंगा नदी कहाँ है, ये कौन सी जगह है, और मुझे मारने लगी। तब हम लोग गुरुजी को याद करते हुए बिना कुछ बोले मम्मी जी को लेकर बड़े मंदिर के अंदर जाने लगे। वहाँ हमने गुरुजी के दर्शन किए और हमें ब्रेड पकोड़ा प्रसाद, हलवा प्रसाद और चाय प्रसाद मिला। हमने बहुत ही मन से गुरुजी को याद करते हुए सारे प्रसाद को ग्रहण किया। बड़े मंदिर में प्रवेश करने से लेकर प्रसाद ग्रहण करने तक हमारा सारा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, मन को प्रसन्न करने वाला था और हमें एक शांति महसूस हुई, और ऐसी शांति जिसके लिए हम 30 साल से तरस रहे थे, तड़प रहे थे। और एक सुरक्षा भी महसूस हुई कि बस अब हम एकदम सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी की लगाम अब हमारे गुरुजी के हाथ में आ गई है। हमारे अंदर का डर एकदम खत्म हो गया था संगत जी, हमें पॉजिटिव फील होने लगा था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि दर्शन करने से लेके प्रसाद ग्रहण करने आने तक मेरी मम्मी जी बिल्कुल भी नहीं परेशान हुई और शांति से प्रसाद ग्रहण किया। और फिर दूसरे सोमवार के लिए हम लोग तैयार हुए बड़े मंदिर जाने के लिए। तब हमने मम्मी जी को फिर वही झूठ बोला कि हम लोग नदी में डूबने के लिए चल रहे हैं, और वो तैयार हो गई चलने के लिए। लेकिन आधे रास्ते में मम्मी जी ने फिर कहा तुम लोग आज भी झूठ बोलकर मुझे बड़े मंदिर ले जा रहे हो, हमें नहीं जाना। लेकिन किसी तरह हम लोग बड़े मंदिर पहुंचे और फिर मम्मी जी शांत हो गई और हम लोगों ने एक बार फिर बड़े मंदिर में गुरुजी के दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किया। इस बार मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए था, तो मैंने पार्किंग में सेवादार जी से गुरुजी के स्वरूप के लिए कहा। तो सेवादार जी ने कहा कितना बड़ा स्वरूप चाहिए। मैंने कहा मुझे सिर्फ एक पॉकेट स्वरूप गुरुजी का चाहिए। सेवादार जी ने कहा यहीं रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। और उन्होंने मुझे बिना कुछ कहे गुरुजी के 5 पॉकेट स्वरूप मुझे दे दिए। मैंने गुरुजी और सेवादार जी का धन्यवाद कहा और स्वरूप ले लिया। मैं रास्ते पर ये सोचता रहा कि सेवादार जी ने मुझे 5 स्वरूप क्यों दिए, मैंने तो एक ही मांगा था। तो यहाँ पर सब हमारे गुरुजी की ही एक सोच थी जिसे मैं मूर्ख समझ ही नहीं सका, क्योंकि 2 स्वरूप में से मुझे एक मम्मी जी के और एक स्वरूप पापा जी के तकिए के नीचे रखने के लिए संदेश गुरुजी का आया था, और एक स्वरूप घर के मंदिर में, और बचे 2 स्वरूप में से एक मेरी बहन के लिए जब वो हमारे पास आएगी तो उसको देने के लिए, बचा एक स्वरूप उसके लिए भी मुझे विश्वास है जल्दी गुरुजी का संदेश मेरे पास आएगा। अब हम तीसरे सोमवार को बड़े मंदिर के लिए तैयार हुए। फिर मम्मी जी पूछती है कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो गुरुजी की कृपा से मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं और पापा जा रहे हैं, आप घर में ही रहिए। तो मम्मी जी बोली उन्हें भी चलना है। तो हम लोग उनको लेकर चल दिए और रास्ते भर मम्मी जी पूछती रही कहाँ ले जा रहे हो। हम लोग चुप रहे और जब बड़े मंदिर के पास पहुंचे तो मम्मी जी बोली फिर बड़े मंदिर ले आए। हम लोगों ने कहा अगर आपको नहीं आना है तो आप मत आइए, हम लोग जा रहे हैं। तो वो भी हम लोगों के साथ आ गई और गुरुजी के दर्शन और प्रसाद ग्रहण किया। इस बार मैं लोटा भी ले गया था और गुरुजी की कृपा से हमें गुरुजी के दर्शन हुए और लोटा भी ब्लेस करवाकर हम ले आए, क्योंकि गुरुजी का बार बार संदेश आ रहा था कि लोटा जरूर ब्लेस करवाना और जल प्रसाद भी ग्रहण कर, तभी तुझे और तेरे परिवार को घबराहट और शरीर में दर्द और रोग से छुटकारा मिलेगा। इसके बाद संगत जी मुझे एक और संदेश गुरुजी का बार बार आ रहा था कि तू मेरा लॉकेट स्वरूप ले और उसको जल में डाल दे और वो जल प्रसाद पूरे परिवार को पिला और खुद भी पी तो सारे रोग खत्म हो जाएंगे। मुझे अभी लॉकेट स्वरूप नहीं मिला है, लेकिन मुझे यकीन है मेरे प्यारे गुरुजी अगले सोमवार को जब हम लोग बड़े मंदिर जाएंगे तो हमें लॉकेट स्वरूप गुरुजी का मिल जाएगा। पहले सोमवार को बड़े मंदिर में जाने के बाद से हम लोगों ने बहुत से ऐसे चमत्कारिक अनुभव किए हैं जो हमने अपनी आंखों से देखा और महसूस भी किया। अप्रैल में अमावस्या के दिन जब मैं मंदिर में दान करने के लिए गया तो मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और जब मैं लौटकर अपनी कार में बैठा तो अचानक से बटरफ्लाई मेरे साइड के ग्लास में उड़ते हुए दिखी जबकि कार के ग्लास बंद थे। ऐसे मुझे घर की रसोई में गुलाब की बहुत तेज फ्रेग्रेंस महसूस हुई। इसके बाद तीसरे सोमवार बड़े मंदिर जाने से पहले मुझे संदेश आते रहे कि तेरे घर पर और परिवार पर बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया गया है, तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा।
बस तेरा एकमात्र इलाज तेरी जप साधना और ध्यान है। तू मुझ पर विश्वास रख बेटा, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद संगत जी मैंने एक और संगत जी की वीडियो देखी जिसमें उन्होंने बताया था कि गुरुजी ने कहा था कि त्वचा की समस्या होने पर आप सफेद चंदन का तिलक गुरुजी को लगाने के बाद आप उस प्रभावित क्षेत्र पर लगाएंगे तो त्वचा जल्द ही ठीक हो जाएगी। और आप अपने माथे पर भी जरूर लगाएं। तो मैंने अपने माथे पर सफेद चंदन का टीका लगाया, जिसकी वजह से आज मैंने बहुत अच्छा मेडिटेशन किया और मुझे गुरुजी का आशीर्वाद मिला। गुरुजी पूरे परिवार की रक्षा तो करते ही हैं, आपकी आध्यात्मिक उन्नति में भी आपकी बहुत मदद करते हैं। अब हम अपने प्यारे गुरुजी को पाकर बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि उन्होंने हमें अपने चरणों में जगह दी। बस गुरुजी से यही प्रार्थना करता हूँ मेरी मम्मी जी पहले की तरह ठीक हो जाए और उनका हमारे गुरुजी पर विश्वास भी बढ़ जाए। सारे घटनाक्रम में संगत जी आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे पास जो वीडियो संदेश आया और बहुत सी चीज हमारे प्यारे गुरुजी की टेलीपैथी के द्वारा मुझे मार्गदर्शन मिला और हमें अब धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो गया है और मेरा काम भी शुरू हो जाएगा मेरे पार्टनर के साथ जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है। गुरुजी कृपया मेरा मार्गदर्शन करते रहें और हमेशा अपने चरणों में मुझे और मेरे परिवार को जगह दें। और जो इस तरह परेशान हैं, अकेला महसूस करते हैं, उन सभी को गुरुजी अपने छत्र छाया में रखें। हम जिस परेशानी से जूझ रहे थे काले जादू से, उसमें काफी रिलीफ गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हम सभी को महसूस हो रहा है। बस मैं जानता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी की असीम कृपा से पूरा परिवार बहुत जल्दी खुशहाल हो जाएगा। हमारे प्यारे गुरुजी हम सभी लोगों को अपने चरणों में जगह दें और अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत ही प्यारा सत्संग देखा संगत जी आपने। जब एक परिवार पूरी तरीके से निराश हो गया तो कैसे गुरुजी एक आशा की किरण बनके उनके जीवन में आए, उन्हें अंधेरे से उजाले की ओर लेकर गए और नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर लेकर के गए। जी हाँ संगत जी, जिसके ऊपर गुरुजी का हाथ हो उसे किसी भी प्रकार से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और संगत जी ये जो आज अंकल का सत्संग हमने सुना है, इस सत्संग को वो ही महसूस कर सकते हैं, वही समझ सकते हैं जिन्होंने इसको भोगा है, महसूस किया है, जिनके ऊपर ये बीती है। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि अंकल और उनके परिवार को गुरुजी बहुत जल्दी राहत देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम अंजू शर्मा आंटी का सुनेंगे, जिन्होंने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू भेजा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी और सभी संगत को मेरा जय गुरुजी। संगत जी मेरा पहला सत्संग है और मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। वैसे तो मैं गुरुजी के साथ 2015-16 से जुड़ी हुई हूँ, पर गुरुजी के बारे में ज्यादा मुझे जानकारी नहीं थी। मैंने YouTube पर उनका स्वरूप देखा था और बस इतना पता था कि यह कोई गुरुजी हैं। लेकिन 2023 नवंबर में मैं चंडीगढ़ गई और वहाँ से दिल्ली गई अपने भाई के बेटे के पास। वह गुरुजी से जुड़ा हुआ है और वह मुझे और मेरे अंकल जी को बड़े मंदिर लेकर गया। और संगत जी हम बड़े मंदिर 3 दिसंबर 2023 को गए। संगत जी जब मैं मुंबई से दिल्ली गई थी उस समय मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैं बड़े मंदिर गई वहाँ जाकर मुझे बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी के दर्शन हुए, वहाँ लंगर प्रसाद मिला, चाय प्रसाद, जल प्रसाद मिला और गुरुजी का स्वरूप भी मिला। मुंबई आकर मैंने गुरुजी के स्वरूप को अपने घर में लगाया और उनकी पूजा शुरू की। संगत जी मेरा बैंक में मेरा एक FD अटका हुआ था किसी पेपर डॉक्यूमेंट्स की वजह से, और जब भी मैं इस काम के लिए बैंक जाती थी तो बैंक वाले मुझे कहते थे कि बड़े ऑफिसर को लेटर लिखो, कभी किसी दूसरे बैंक में जाने के लिए कहते थे। कुल मिला के बहुत सारी फॉर्मेलिटीज में वो उलझा के रखते थे। लेकिन जब मैं बड़े मंदिर होकर गई तो बैंक मैनेजर ने मेरी मदद की और मुझसे कहा कि 12 तारीख को आकर अपने पैसे ले जाना। और संगत जी जब मैं 12 तारीख को गई तो मेरे पैसे रेडी थे और साथ में उस फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट था वो भी मुझे मिल गया। यह सिर्फ गुरुजी करवा सकते थे और कोई नहीं कर सकता था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना। अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करना गुरुजी और सारी संगत जी। मैं जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला सत्संग सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी कितनी अच्छी बात है, गुरुजी कहाँ से कहाँ संगत को जोड़ लेते हैं, किसके माध्यम से संगत को जोड़ लेते हैं, एक निमित्त बनाते हैं और बस अपनी तरफ खींच लेते हैं संगत को। और हमारी रोजमर्रा की जरूरतें, हमारी रोजमर्रा की जो परेशानियां हैं वो भी चुटकियों में गुरुजी दूर कर देते हैं। आंटी के इस प्यारे से सत्संग में एक ही चीज महसूस हुई है मुझे, सिर्फ विश्वास। वो बड़े मंदिर से आई, उन्हें विश्वास था और विश्वास ने अपना काम कर दिखाया। बस संगत जी हमें भी गुरुजी पर विश्वास रखना है और सब कुछ उन पर छोड़ देना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।